में क्या काम करे वो काम यहाँ पे बोलने को आया। बहुत रिस्पांस है। एक्स-एमएलए एमपी हमारा हर्षवर्धन यादव का जैसा 2 बार एमएलए रिजाइन करे, सो हमारा खदीर भाई, हमारा अभय पाटिल कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट, और हमारा कदम साहब, मालिक कदम साहब स्टेट का प्रेसिडेंट है वो षटकारी का, प्रदीप सोलंकी। फिर नांदेड़ में बहुत लोग जैन हो गया, शंकरन्ना डोंगे, खानदार लोहा से, ऐसा अठारह को अभी तक 30 तक एमएलए एमपी कंटेस्टेड जैन हुआ। होने के बाद में पहला कदम नांदेड़ में हम रख दिया, अच्छा आशीर्वाद दिया, सेंटिमेंट है गुरुद्वार में, वह जैन हो गया, मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। बाद में एक कदम होने के बाद में इमीडिएटली महाराष्ट्र का बजट सेशन था, उसका बीआरएस में जो स्लोगन है आपकी बार किसान सरकार, मगासपासून आपण सगळेजण आमच्या पक्षाची ध्येय धोरण ऐकताय, पण मला माहिती आहे की तुमच्या डोक्यामध्ये काय चाललंय बऱ्यापैकी, कारण मी आणि तुम्ही काही वेगळे नाही, भाई भाई हे तरी आले तिकडून, आपण तर दररोज कुस्त्या खेळतो इथे, त्यामुळे मी काही गोष्टी ना सुरुवातीपासून क्लिअर करतोय। पहिला विषय, छत्रपती संभाजीनगरला 24 तारखेला सभा होणार आहे, आणि हे जे वाक्य मी वापरले हे वाक्य तुम्हाला त्या दिवशी सीएम साहेबांच्या तोंडातून ऐकायला मिळेल। संपला विषय। पुढचा विषय, या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचं कामकाज चालतं आणि ज्या पद्धतीचं कामकाज तेलंगणात चालतं याच्यावरती आम्ही विश्लेषण देऊन ते विश्लेषण तुम्ही मान्य करावं असं आमचं म्हणणं नाहीये। आमचं म्हणणं हे आहे की जसं आता शकीलबाईंनी सांगितलं की गूगल सर्च करा आणि आम्ही काय म्हणतोय ते शोधा, जर आमचं खरं असेल तर छापा, नसेल खरं तर नका छापू। आणि तिसरा महत्वाचा विषय, आज कितीतरी इथे पत्रकार बांधव जे आलेले ते कसे आले, किती लोकांकडे पेट्रोलच्या स्कूटर आहेत, किती लोकांकडे इलेक्ट्रिकच्या स्कूटर आहेत, आणि किती लोक रिक्षाने आले, हे का? मग इतके 75 वर्ष घालून जर मी इलेक्ट्रिकची गाडी वापरतोय कारण मला पेट्रोलला पैसे नाहीये, तर मग अशा देशाचं करायचं तरी काय? पुढाऱ्यांचं काय होतंय, राजकीय पक्षांचं काय होतंय, कोण मुख्यमंत्री होतोय, कोण पंतप्रधान होतोय, ठीक आहे, पण सर्वसामान्य माणूस काय होतोय याला फार महत्व देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे। केसीआर साहेबांचं भाषण हेच असतं। तुम्हाला वाटेल हर्षवर्धन मराठी बोलतोय, नाही, साहेबांचं हेच भाषण आहे की नेता आता है, जाता है, सीएम बनता है, नहीं बनता है, आमदार खासदार, जनता का क्या हो रहा है ये देखो, यही भाषण है। विषय जनतेचा आहे, राजकीय पक्षाचा नाहीये, आणि हा विषय कोण सॉल्व्ह करू शकतं याचं प्रात्यक्षिक झालेलं आहे, जे गुगलवरती दिसतंय। मग आता पेट्रोलच्या गाड्यांवरती यायचं आहे का इलेक्ट्रिकच्या गाडी? आने वाली 24 तारीख को आम खास मैदान के अंदर में आम खास मैदान में एक सैलाब जैसी सभा, एक जलसा रखा गया है, जिसमें केसीआर साहब यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं सबसे पहले हमारे पत्रकार बंधु से दिल की गहराई से गुजारिश करता हूँ, इस सभा के लिए आपके माध्यम से लोगों में हमारी बात को आप पहुँचाएं। उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना मॉडल को महाराष्ट्र के अंदर में उसी पैटर्न के तहत किस तरह उतारा जाएगा, लोगों का उद्धार किया जाएगा, इसकी सारी बातें उस प्रोग्राम में होने वाली है। बहुत सारी स्कीमें जो वहाँ चलती है आप लोग जानते भी है, समझते भी है, यहाँ पर सारी बातों का जिक्र किया गया है। इस सरकार बीआरएस सरकार का, तेलंगाना सरकार का जो उद्देश्य है कि ये 1000 किलोमीटर के बॉर्डर पे हमसे जुड़ा हुआ प्रदेश है,
चीज जो उनके पास है वो सरकार और हमारी महाराष्ट्र की सरकार के साथ लोगों की दुआ, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो रिस्पांस इस महाराष्ट्र के अंदर में मिलता है, यहाँ रनवे बनता है, तो सबसे बड़ा फायदा मैं समझता हूँ। ये मुल्क जमहूरी बेस के ऊपर बना हुआ मुल्क है, लोकशाही के बेस पे बना हुआ मुल्क है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि ये मुल्क सेकुलर ढांचे के अंदर में काम करे। हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है और वो हिंदू, मुसलमान, दलित, तमाम 18 पकड़ जात के लोगों को एक साथ लेके जाने की तहजीब है, उसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर में जो नफरत का जहर भोकर डेवलपमेंट को पीछे डाला जा रहा है, विकास को, अगर आप जिस तरह से आंकड़ेवारी यहाँ पे सुन रहे थे, शकील साहब ने पानी का जिक्र किया, पिछले 35 साल 40 साल से शकील साहब जी पानी में अनुशेष है। इतना बड़ा बजट होने के बाद भी हमारी सरकार कर नहीं पाई। तेलंगाना का 3 लाख करोड़ का बजट और हमारा डबल 6 लाख करोड़ का बजट, उसके बाद भी 40 साल से अनुशेष मराठवाड़े का अभी भी हमारी जमीन जो है तो दुपट्टा उड़ा रही है। सबसे बड़ी बात केसीआर साहब से बात करने के बाद उनके दिल में जो जज्बा मैंने देखा वो जज्बा था कि सरकार बने जब बने, मैं आज इस मराठवाड़े को, मेरे बॉर्डर से मेरे पास कोयला इतना मात्रा में है जिससे बिजली पूरे महाराष्ट्र को पैदा करके दे सकते, इतनी क्षमता हमारे पास है और ये हमारे दिल के अंदर में इरादा रखती है। पानी का जहां तक सवाल है, काश्तकार के सिंचाई के लिए सरकार बने जब बने, उनके जहन में ये बात है कि ये सरकार हमको परमिशन दे, यूनिवर्सिटी दे, हम महाराष्ट्र के अंदर में सरकार जब बनाएंगे, लेकिन लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी जमीन को हरित क्रांति पैदा करने के लिए वो एक अज़म इरादे के साथ इस महाराष्ट्र की जमीन पे 24 तारीख को आना चाहते हैं। मैं बहुत तफसील में नहीं जाता हूँ क्योंकि आप सब लोगों की बातें आपने सुनी है, फिर मौके से बहुत सारी बातें आप और हम लोग करेंगे। चंद बातों पे मैं अपनी बात को खत्म कर मागचे काही कारण आहेत, जेव्हा आमचे स्कीम्स बघू आमच्या बाजूचे राष्ट्र कर्नाटक असो किंवा महाराष्ट्र असो, त्या लोकांनी अशी विनंती केली होती की आम्हाला तुमच्या राज्यात समावेश करून द्या आणि आम्हाला सगळी योजना द्या। ते काही शक्य होत नव्हतं म्हणून आम्ही आमची पार्टी, नॅशनल पार्टी करून तुम्ही तुमच्या पुढे हे सगळे प्रस्ताव घेऊन आलेले आहे। ही आमची तिसरी मिटिंग आहे मराठवाड्यातली, सगळ्यात पहिली मिटिंग नांदेडला झाली होती, ती आमची इंटरॅक्शन मिटिंग होती आमच्या लोकांसोबत। दुसरी मिटिंग लोह्याला झाली, तिसरी मिटिंग औरंगाबादला होणार आहे 24 तारखेला। ह्या मध्यवर्ती या काळामध्ये बरेच लोक आमच्याकडे जाहीर झालेले, त्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। जाधव साहेब आहेत, आमचे अभय पाटील साहेब आहेत, आमचे कदीर मौलाना साहेब, बरेच लोक जाहीर झाले, त्या आभार आणि त्यांचा आमच्या पक्षामध्ये सत्कार पण करण्यात आलेला आहे। डेफिनेटली 2014 पूर्वीचं तेलंगणा सरकार आणि आताचं तेलंगणा सरकार जर बघितलं तर विकास बघितलं तर फार मोठा विकास आहे। भारत कृषीप्रधान देश आहे, पण भारतातच शेतकऱ्याची मृत्यूपणा होते, त्यांची आत्महत्या होते, त्यांच्या कोणी लक्ष देत नाही कुठलंच। आजपर्यंत 70 वर्षाच्या काळामध्ये आता अमृत जो संपत आला तरी पण आजपर्यंत 70 वर्षात कोणी शेतकऱ्यासाठी काम केलेलं नाही। म्हणून ह्या पक्षाने ह्या आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यासाठी काम करत ठरवलेलं आहे, याचाच पाठ म्हणून ही आमची आज मिटिंग आहे। शेतकरीच्या व्यतिरिक्त सुद्धा मी बरेच महिलांसाठी आणि दलितांसाठी, बेरोजगारासाठी, सगळ्यासाठी काम केलेलं आहे। 2014 पूर्वी आमची परिस्थिती विदर्भापेक्षा सुद्धा फार पलीकडे होती। लोकांना पाण्याची, पिण्याची व्यवस्था राहत नव्हती, विजेची व्यवस्था राहत नव्हती, रोड नव्हती, सोय नव्हती। परंतु 2014 मध्ये आल्यानंतर केव्हाही राजकारणामध्ये कुठलाही पक्ष एक मॅनिफेस्टो घेऊन लोकांकडे जाऊन मतं मागत असते, त्या पद्धतीनं आम्ही जर मॅनिफेस्टो जे तयार केलं त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने होगी और उस सभा में कौन आने वाले हैं? 24 तारीख जो सभा, जाहिर सभा हो रहा बीआरएस का, बीआरएस प्रेसिडेंट हमारा सीएम केसीआर साहब बाहर है। वो मीटिंग में जो तेलंगाना मॉडल, तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ वो मॉडल बोलने के लिए यहाँ की लोग और बहुत लोग जॉइन हो रहे, अभी स्टेज के ऊपर भी देखे, वो जॉइनिंग भी हो जाता, जाहिर सभा भी हो जाता। आम का ग्राउंड में 5 बजे वो सभा लेने हैं, सब लोगों को निवेदन कर रहे वो सभा के लिए आने हैं। किस मुद्दे को लेकर ये सभा की जाएगी? सब लोग एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा, आपका मकसद क्या है सभा लेने का? हमारा जो शेतकार लोगों के वहाँ पे हमने काम करे,
शकील साहब शेतकार लोगों को, फार्मर्स के लिए, किसान लोगों को हमने बिजली कैसा दिया। यहाँ पे वैसा होना वो मॉडल तेलंगाना मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है मोटर का मीटर लगाने का फेक मॉडल है। हम जो 1 एकड़ को 10,000 रुपए दे रहे, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पे धन की कम नहीं है, मन की कम है। वहाँ पे छोटा स्टेट में जो हमने 60 लाख एकड़ के लिए 10,000 रुपए हमने दे रहे, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? इसको पूछने के लिए हमने आए। जो भी इलेक्शन रहेंगे उसमें आप कॉन्टेस्ट करेंगे यहाँ? 100% करेंगे। जो भी कल के बाद कौन सा इलेक्शन भी होगा उसमें करेंगे।